सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। नमस्कार सर जी। कालू, वो लड़की क्या कर रही है? सर जी, वो लड़की उस पंडित से मिलने जा रही है जो फांसी चढ़ते हुए कैदियों को गीता सुनाता है। उस लड़की का दिमाग खराब हो गया है। राजन का भूत उसके दिमाग पर सवार हो गया है। हाँ, पता नहीं क्यों। अरे जो मर चुका है उसे मरा रहने दो, गड़े मुर्दे उखाड़ने की क्या जरूरत है? मेरा बेटा मुर्दा नहीं है, वो अभी तक मरा नहीं है, समझे तुम? मेरा मतलब कि मेरा बेटा मेरे लिए अभी तक जिंदा है। तुम जाओ और उस लड़की पर नजर रखो, जाओ। उस फांसी के बारे में कुछ याद है? अच्छी तरह याद है। वो बेचारा बार बार भगवान का नाम ले रहा था, हे राम हे राम, बिल्कुल शांत। कमाल है, एक जवान लड़का जिसे फांसी होने वाली हो और वो शांत था। जवान कहाँ था वो तो 50-55 साल का आदमी था। क्या आपको यकीन है कि उसकी उम्र 50-55 साल की थी? बिल्कुल, मैंने बहुत से लोगों को फांसी दी है, सब के सब बदमाश लगते थे, लेकिन यह आदमी खूनी नहीं लगता था, बल्कि ऐसा लगता था कि वो खुद ही मरने के लिए तैयार है। क्या आप इसे पहचानते हैं? नहीं, कौन है ये? जान गए होगे पाटिल की राजन जिंदा है। रागनी, आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू फॉर दिस। वाकई तुमने बहुत बड़ा कारनामा कर दिखाया है। अब तो राम सचदेवा को गिरफ्तार कर सकते हो। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं। रागनी, पहले तुम्हें दो बातों के बारे में और जानकारी हासिल करनी होगी। क्या? सबसे पहले तो ये कि वो आदमी कौन था जिसे राजन की जगह पर फांसी हुई थी। मेरे ख्याल से राम सचदेवा का कोई जानकार होगा, उसे पैसे का लालच दिया होगा और वो खुदकुशी करने के लिए राजी हो गया। क्वाइट पॉसिबल, लेकिन हमारे लिए उस आदमी के बारे में जानकारी हासिल करना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात राजन। राजन? हाँ, राजन। जब तक हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं चल जाता, हम कुछ साबित नहीं कर सकते रागिनी। राजन को राम सचदेवा कहाँ छुपा सकता है? दुनिया इतनी बड़ी है मैडम, कहीं भी छुपा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि उसने अपनी नजरों से ज्यादा दूर नहीं छुपाया होगा उसे। एक मिनट, राम सचदेवा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तुम उसमें जा रही हो ना? हाँ, गुड आइडिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बहाने मैं उसके घर की छानबीन करती हूँ। हो सकता है वहां से राजन का कोई सुराग मिल जाए। आपकी इस विदेश यात्रा का मकसद क्या होगा?
इस दौरे में मैं कई विशिष्ट और धनी एनआरआई से मिलूंगा और उनसे अनुरोध करूंगा कि वो हमारे देश में इन्वेस्ट करें। पर इसी काम से आप 1 साल पहले भी गए थे। मैं जानता हूं आप क्या कहना चाहते हैं। देखिए मैडम, हर काम में वक्त लगता है और फिर हम भी नहीं चाहते कि हम बार बार विदेश की यात्रा करें। क्या आपको यकीन है कि इस बार एनआरआईज आपकी बात मान जाएंगे? हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि कई एनआरआईज खुद भी भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अब वैसे देख लीजिए। सर, लेकिन ये बात तो आप पहले भी कह चुके हैं, अभी तक इसका कोई नतीजा नहीं निकला है। देखिए, आपसे मैंने पहले भी कहा है कि ऐसे कामों में थोड़ा वक्त लगता है। यानी कि आपकी विदेश यात्राएं चलती रहेंगी? जी नहीं, इसके बाद एनआरआईज भारत आएंगे साइट्स और बिजनेस प्रोस्पेक्ट स्टडी करने के लिए। आप यहाँ क्या कर रही हैं मैडम? वो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से बोर हो रही थी, इसलिए सोचा राम सचदेवा साहब का बंगला देख लूं। ये तस्वीर राजन की है ना? जी हाँ। पर इस पर ये हार क्यों चढ़ा रखा है? जो लोग मर जाते हैं उनकी तस्वीर पर हार चढ़ाया जाता है। राजन मर चुका है क्या? आपको नहीं पता? मैं तुमसे पूछ रही हूँ। आपके सवाल का जवाब ही तस्वीर नहीं है क्या? यही तस्वीर तो मेरा सवाल है। क्या तुम राजन को जानते थे? मैं कहां से जानने लगा मेम साहब, मैं तो इनके मरने के बाद यहाँ नौकरी लगाऊं। राम सचदेवा साहब ने कभी राजन के बारे में जिक्र नहीं किया क्या? हम ठहरे छोटे आदमी मेम साहब, बड़े लोग हमसे कहाँ ज्यादा बात करते हैं। अब आप यहाँ से चलिए, वरना साहब ने देख लिया तो नाराज होंगे। चलिए चलिए। उस लड़की की इतनी हिम्मत कि वो मेरे घर की तलाशी ले? क्या कह रही थी वो? जो वो बार बार एक ही बात पूछ रही थी, राजन जिंदा है कि नहीं। अपने आप को बहुत होशियार समझती है। कह देना था उसे कि राजन जिंदा है, जो करना है वो कर ले। पर सर। ठीक है, अब सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। तुम जाओ। कालो,
और ये काम बड़ी होशियारी से होना चाहिए कालू, समझ गए ना? हाँ। सारा घर बर्बाद करके चले गए। कौन थे वो? कौन थे वो लोग माँ? अब मुझे क्या पता, मैं क्या जानती हूँ उन्हें। तेरे कोई दुश्मन होंगे। मेरी दुश्मन? और क्या, तुझे कितनी बार मना किया है कि खतरा मत मोल ले, मत मोल ले, पर तू मेरी सुनती ही कहाँ है। अब क्या होगा बेटी? अच्छा माँ, तुम अपने कमरे में चलो। हेलो, राम सचदेवा। हाँ बोल रहा हूँ। मुझ पर हमला कराकर अपने बेटे के जिंदा होने का एक और सबूत तुमने मुझे दिया है। कौन बोल रहा है? अब आवाज भी नहीं पहचानते। रागनी बोल रही हूँ। ओह, वो रिपोर्टर। कहो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मदद? पहले मेरी जान लेने की कोशिश की, और अब? भला मैं तुम्हारी जान क्यों लूंगा? मेरी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं। चलो अच्छा है, हमारी दुश्मनी तो नहीं है, दोस्ती के नाते ही सही। बताओ तुम्हारा बेटा कहाँ है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया रागिनी। मेरा बेटा मर चुका है और यह बात तुम अच्छी तरह जानती हो। मैं जितना उसको भुलाना चाहता हूं, तुम उसकी याद दिलाती रहती हो। कहते हैं कि आत्माओं की तस्वीर नहीं आती। अगर तुम्हारा बेटा मर चुका है तो वो कौन है जिसकी तस्वीर मैंने खींची है? कैसी तस्वीर? क्यों, वो छोड़ गए? अगर मैं चाहूं तो वो फोटोग्राफ अखबार के फ्रंट पेज पर छपवा सकती हूँ,
मगर पहले मैं तुम्हारे बेटे को ढूंढना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें रोका नहीं, तुम जो चाहो कर सकती हो, लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। मेरे बेटे को ढूंढने के लिए जमीन काफी नहीं, क्योंकि वो तुम्हें मिलेगा नहीं। देखते हैं। तुम्हारा शक बेबुनियाद है, ये तुम्हारा वहम है रागिनी, और वहम का कोई इलाज नहीं। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि मेरा शक बेबुनियाद रहे। अगर तुम्हारा बेटा जिंदा है तो तुम चाहे मुझे कितनी भी मारने की कोशिश करो, मगर मैं तुम्हारे बेटे को फांसी पर चढ़ाकर ही रहूंगी। तो तुम भी मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। मैंने तुम्हें मारने की कोशिश नहीं की, क्योंकि कोशिश करना मेरी आदत नहीं। मैं जो भी काम करता हूं उसे अंजाम देकर ही दम लेता हूं। समझी तुम? एयरपोर्ट पे इतना वक्त लग गया जब से। माँ को उस घटना के बारे में कुछ मत बताना। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा, लो चाय पियो। अभी तक क्या उसी केस में उलझी हुई है? नहीं माँ, मैं तो वो केस भूल चुकी हूँ। चलो अच्छा ही है, इस तरह जोखिम भरे काम लड़कियों के लिए ठीक नहीं है। और मैं तो कहती हूँ तो ये नौकरी ही बदल ले। ठीक है माँ, बदल लूंगी। अब हम थोड़ा काम कर ले प्लीज। हाँ हाँ जाती हूँ, कर ले। तुमने उस टैक्सी का कुछ नंबर नोट किया? नहीं, जब तक खुद को संभालती टैक्सी जा चुकी थी। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। यू नो व्हाट आई पर्सनली फील एज अ फ्रेंड कि माँ जी ठीक कह रही है, तुम्हें एक केस छोड़ देना चाहिए। कैसी बातें कर रहे हो पाटिल? अब तो हम इस केस को ऑलमोस्ट सॉल्व कर चुके हैं। खैर, उस लिस्ट को लाया? ये रही। एयरपोर्ट पर इसी के लिए तो जद्दोजहद करता रहा। ये देखो, इसमें तमाम लोगों के नाम हैं जो लोग सचदेवा के साथ ट्रैवल कर रहे हैं फॉरेन टूर पर। और मुझे पूरा यकीन है कि राजन भी साथ चल रहा है। इसमें ये देखो नाम हैं, ये इनके शहजाद खान, तारिक खान, मीनल ठक्कर, रेशमा शाह, देव शर्मा, साक्षी देव, फ्लॉयड वाज, जेनीवा वाज, कैश्मीरो वाज। क्या हुआ पाटिल? रागिनी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये आदमी तो मर चुका है। पक्का? 100%। क्योंकि जहां तक मुझे याद पड़ता है, ये आदमी सचदेवा का बहुत खास हुआ करता था। इसका मतलब है कि राजन इस नाम के नकली पासपोर्ट पर ट्रैवल कर रहा है। Yes, you're right. और मुझे एक बात और पता चल गया है। वो क्या? राम सचदेवा का एक पुराना ड्राइवर था। हाँ। अचानक उसे नौकरी से निकाल दिया गया। उसका बहुत वफादार था वो। रागिनी, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी जगह पर? हाँ, मुझे यकीन है राजन की जान उसी ने बचाई होगी। तुम उसका पता जानती हो? हाँ। देखो रागिनी, हमें जो कुछ भी करना है हमें फौरन करना होगा, क्योंकि 4 दिनों के बाद ही सचदेवा फॉरेन टूर पर जा रहा है।